हमने हर बात ये बात बोली है कि हर साधक हर दिन जागरण को पहुंचने वाला होता है, पर अफसोस लौट आता है। क्यों लौट आता है? क्योंकि वो ध्यान के नाम पे अपने शरीर को साधने का काम करता है। आप खुद ध्यान दें कि आप जब ध्यान में बैठते हैं तो कितने समय के लिए बैठते हैं। कुछ लोग तो 10 मिनट 15 मिनट बैठते हैं, कुछ लोग आधा घंटा बैठते हैं, कुछ लोग 1 सवा घंटा बैठते हैं। अब 1 सवा घंटा जब आप ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो ये 1 सवा घंटे में आपका शरीर ध्यान में जाने के लिए तैयार होता है। और आप क्या करते हैं? आप लौट आते हैं। अब बताओ, आप ध्यान के नाम पे शरीर को साधने का काम नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो? और दूसरी तरफ आप महीने 15 दिन ध्यान करते हो और वासना में जाके कूद जाते हो, फिर खाली हो जाते हो, फिर ध्यान की ओर अपने कदम बढ़ाते हो। ये ध्यान में तुम्हारी नाकामी नहीं तो क्या है? एक तरफ टीप टीप ध्यान से भरते रहो और दूसरी तरफ जाके खाली हो जाओ। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ध्यान में देना है। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ध्यान में देना है। अब तीसरी बात, विचार और ख्याल क्या है? विचार आपकी खुद की पकड़ है, इसे छोड़ना बड़ा आसान है। सबसे पहला आप ध्यान में जाएं तो आप सांसों में खो जाएं। सांस मर्जी से चल रही है, ना उसको लेना है ना छोड़ना है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो भी आपके सामने घटित हो रहा है उसे साक्षी भाव से देखना हो जाए, उसमें यूं अक्ल ना लगाएं। क्योंकि आप जहाँ किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं वहाँ आपके विचार चालू हो जाते हैं। विचार आए हटाएं, विचार आए हटाएं, घबराना नहीं। विचार आ भी जाते हैं, पर ध्यान दें कि ये विचार आपके नहीं। आप विचार करने बैठे हो कि ध्यान में जाने के लिए? सबसे पहला ये समझें, विचार करने बैठे हैं क्या? हिसाब किताब पढ़ने बैठे हैं क्या? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ध्यान नहीं कर रहे, ध्यान के नाम पे अपने वक्त की बर्बादी कर रहे हैं। और ध्यान के लिए कहीं एकांत में जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं। आप जहाँ चाहो वहाँ बैठ जाओ। आप आपके मकान में बैठ जाओ, जहाँ शोर शराबा होता हो। आपको उनको किसी को कोई बंदिश में नहीं रखना है कि आप आवाज़ कम करो कि ये कम करो। आपका ध्यान आपके साथ, आपको ध्यान में जाना है। आपको किसी की आवाज़ों पे ध्यान नहीं देना है कि टीवी चल रही है, कि गाना चल रहा है, कि भजन चल रहा है। ना अंदर बाहर की आवाज़ रोकने के लिए आपको कान में कोई ढट्टे लगाना है। कुछ लोग लगाते हैं, ये 420 है। और इन 420 के साथ आप ध्यान की सटीकता में नहीं जा सकते। और कुछ लोगों की शिकायत हमारे पास आती है कि हमें ध्यान में कोई घटना हुई थी, कुछ हमने जाना था, कुछ बदलाव हमारे अंदर हुआ था और आज हम फिर वही घटना चाहते हैं। तो सबसे पहला वो इस बात को जान ले कि साधक को जो भी घटना घटित होती है वो अपना शरीर बचाने के लिए ध्यान से निकल आता है। असल बात ये है। अब जब निकल आता है फिर सोचता है कि दोबारा वो घटना घटित हो, सावधान होकर। तो ऐसी घटनाएं दोबारा घटित नहीं होती। इसके लिए आपको जिंदा गुरु का साथ चाहिए। जिंदा गुरु की मौजूदगी में ध्यान प्रयोग करना होगा
वहाँ जाके इसे जानना समझना होगा। अब एक बात और समझ लें कि गुरु तुम्हें मार्ग दिखाता है, यात्रा तुम्हें खुद को करना है। आपकी यात्रा में आपका गुरु साथ नहीं, पर गुरु का साथ आपको बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के आप ध्यान में जाते हैं तो आप भटक जाएंगे, या तो पागलपन का शिकार हो जाएंगे, या भटक के रह जाएंगे।